हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। और मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया है आज। देखो सांप 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 काली पहाड़ पर से, और रास्ते में हम लोगों को सांप मिल गया। अरे पहाड़ भी हो गया, देख के चलो नीचे। अभी आधा भी नहीं चढ़े और हालत हो गया है ख़राब। हम लोग जा रहे हैं पूजा करने के लिए, और आज हम लोगों का इंटरनल एग्ज़ाम हो चुका है ख़त्म। ये देखिए, इधर है मासी बेटी, और इधर मैं, और इधर दीबू और दीबू के पापा। तो चलिए हम लोग चलते हैं, और जो बन पाएगा आप सबसे शेयर करेंगे। और अभी जाके हम लोग आधा भी पहाड़ नहीं चढ़े हुए थे डियर। इतना ज़्यादा सांसें फूल रही थी ना कि क्या ही बताऊँ। जैसे जैसे हम लोग ऊंचाई पे चढ़ रहे थे वैसे वैसे ही हालत हो रही थी ख़राब। और बहुत ही सवेरे सवेरे का मौसम था, फिर भी जो है ना बहुत ही तेज़ धूप लग रहा था। और यहाँ पे देखिए दिव्यांशी बाबू एकदम मज़े से चढ़ रही है। सबसे अच्छा दिव्यांशी बाबू का, एकदम गोदी में जा रही है, कोई थकावट नहीं, कोई फीलिंग नहीं जैसे हम लोगों का हो रहा है फीलिंग सा। और पता है डियर, हम लोग बहुत दिन से सफर रहे थे, रेडी हो रहे थे कि आज चलना है काली पहाड़ पे, अब चलना है, अब चलना है। जब मैंने ब्लॉग अपना फर्स्ट टाइम अपलोड किया था, जब मैंने अपना ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया था, तब ही गई थी मैं। फिर उसके बाद एक बार भी नहीं गई, और अब मैं जा रही हूँ। बहुत ज़्यादा मैंने वेट किया है इस दिन के लिए, और यहाँ पे आने के बाद मैं जो चाहती थी वो मेरा पूरा हुआ था। काली माता ने मेरी पूरी मनोकामना पूर्ण की थी, तो बस वही पूर्ण मनोकामना पूर्ण हुआ था। तो मैं यहाँ पे अर्जी लगाने के लिए आई थी, और इतना अच्छा वक्त पे हम लोग आए ना। आप लोग भी सुन लीजिए आरती। बहुत अच्छे वक्त पे हम लोग मंदिर पे पहुँचे थे। बस 2-3 मिनट बाद ही जब हम लोग वहाँ पे गए, पैर हाथ धोए, वहाँ पे अच्छे से आरती हो रहा था। इतना आनंद आया ना, ऐसा लगा कि बस बैठ के सुनती जाऊँ और कहीं जाऊँ ही ना। मैं कहीं पे भी मंदिर वगैरह जाऊँ ना, तो पहले तो जब वहाँ का व्यू और मूवमेंट देखकर पता नहीं, मैं ना बहुत ही ज़्यादा मायूस हो जाती हूँ, बहुत ज़्यादा ही सेड सा हो जाती हूँ कि क्यों घर जाना, बस यहीं रह जाती हूँ। ऐसा लगता है मुझे, ऐसा ही फील होता है कि बस यहीं रहूँ, कम से कम 2-3 घंटा से चैन से बैठ जाऊँ, और फिर माता रानी को टुक टुक निहारती रहूँ। मुझे ना ऐसा ही लगता है। फ्रेंड, सारे जगह से पूजा पाठ हो गई है। अब हम लोगों को लग गया है भूख, और हम लोग थोड़ा सा नाश्ता पैक करा के लेके आए हैं, क्योंकि उतरना बहुत ही ज़्यादा दूर है। यहाँ से अभी कम से कम पौने घंटा उतरने में लगेगा नीचे। तो इस वजह से हम लोग पहले यहीं पे कहीं अच्छा जगह ढूंढ करके नाश्ता वगैरह करेंगे, और फिर नीचे उतरने का प्रयास करेंगे। तो बहुत अच्छे से पूजा पाठ हो गया। बहुत दिन से हम लोग सफर रहे थे पूजा करने के लिए, लेकिन ना हो नहीं पा रहा था। लेकिन फाइनली आज कहते हैं ना, जब जो चीज़ का टाइम बना हुआ होता है, हर चीज़ का टाइम बना हुआ होता है। और अभी हम लोग कम से कम 100 फीट के ऊंचाई पे होंगे ना जी, 100 फीट के ऊंचाई पे होंगे हम लोग अभी। 100 फीट से भी उससे भी ज़्यादा का ऊंचाई पे अभी हम लोग होंगे। और अभी उतरते उतरते हालत होगी ख़राब। और धूप तो इतना हो चुका है ना कि क्या ही बताएं। तो जल्दी जल्दी चलिए हम लोग फटाफट से नाश्ता करते और निकलते हैं यहाँ से घर के लिए। तो अच्छे से पूजा पाठ हो गया। चलिए अब हम लोग नाश्ता करते हैं। तो चलिए अभी हम लोग फटाफट सब लोग नाश्ता करेंगे। बहुत ज़्यादा ही टाइम हो गया है, कम से कम 11 साढ़े 11 तो बज ही चुका था डियर। और हम लोग नाश्ता इसलिए पैक करा के लेके आए थे, क्योंकि कहते हैं ना, स्थान से मुंह जूठा करके ही जाना चाहिए। और यहाँ पे इस समय जो अभी का टाइम में हम लोग आए थे ना, तो इस समय उतना कुछ मिलता नहीं है, बस पानी वगैरह मिलता है, वो भी नीचे पहाड़ के पूरे नीचे मिलता है। और खाने पीने का आपको कुछ नहीं मिलेगा अभी। और जब ये शिवरात वगैरह रहता है ना, तो उस समय बहुत अच्छा मेला वगैरह लगा रहता है। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल से हम लोगों ने ये पहाड़ का सफ़र तय किया, और अभी हम लोग नीचे आ चुके हैं। बहुत ज़्यादा ही टाइम लगता है उतरने में, उतना ख़ास टाइम नहीं लगता जितना चढ़ने में लगता है।
और फिर हम लोग नीचे थोड़ा बैठे, पहाड़ से उतर के आराम किए थोड़ा सा 10-15 मिनट। वहाँ पे पानी वगैरह पिए। हम लोग तो घर से 2 बोतल पानी लेके गए थे और पानी का पता ही नहीं चला कि कहाँ गया पानी। वो तो शुक्र है कि हम लोग पानी लेके चढ़े थे, वैसे पानी वगैरह मिल ही नहीं रहा था, सिर्फ नीचे ही मिलता है, पहाड़ पे अभी के समय में नहीं मिलती है, मैंने बताया जैसे। और फिर मैं घर आई और बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था, तो हम लोग मम्मी के लिए नाश्ता बाहर से पैक करा के लेते आए। मम्मी को हमने बहुत कहा मम्मी आप भी चलिए, तो मम्मी बोली हम पहाड़ पे चढ़ ही नहीं पाएंगे। तो बहुत ज़्यादा हम लोग जिद किए कि मम्मी चलिए, जितना भी समय लगेगा तो बैठ बैठ के चढ़ेंगे, लेकिन मम्मी मना कर दी कि मतलब हम लोगों को जाने के लिए, और मम्मी नहीं गई। तो फिर हम लोग मम्मी के लिए नाश्ता पैक करा के लाए थे, तब तक मम्मी नाश्ता की और इधर मैं लग गई हूँ दोपहर के खाने की तैयारी में। मैंने चने की दाल रात में ही फूलने के लिए डाल दी थी, तो शक्करपाला और चावल मैं बनाऊँगी। अब बहुत दिन से मैं बनाई भी नहीं हूँ और खाने का भी मन हो रहा था। हरी सब्जी भी कभी कभी खा खा कर ना, मतलब डेली हरी सब्जी दाल ये सब खा के भी मन कभी कभी भर सा जाता है, तो फिर कुछ अलग सा होना चाहिए। तो बेसन की ये सिंपल सी सब्जी बहुत ही ज़्यादा यमी लगता है खाने में। बस कुछ नहीं है, ऐसे मैं थोड़ा सा जो गरम कढ़ाई गरम करके हल्का सा मसाला तेल डाल करके भून लेती हूँ, और बेसन डालने के बाद जैसे ही टाइट हो जाता है ना, इसे फिर एक थाली में फैला करके पीस पीस काट लेती हूँ। जब ठंडा हो जाता है तो बहुत आसानी से ये बन जाती है। और फिर जैसे आप कोई भी सब्ज़ी के लिए मसाला भूनते हैं, जैसे रस वाली सब्ज़ी के लिए, तो ऐसे ही मसाला को भूनना है। और फिर रस के लिए आप अपने पानी जितना भी ऐड करना चाहते हैं ऐड कर दीजिए। और यहाँ पे जितने भी पीस मैंने काट के रखे थे बेसन के, वो सारा मैं डाल दी हूँ। और यहाँ पे मेरा सब्जी चावल जल्दबाजी में हो गया रेडी। चलिए फटाफट से हम खाना निकालते हैं, सब लोगों को खिलाया पिलाया। और सच बताऊँ ना, पहाड़ से जब मैं आई थी पूजा करके वहाँ से, तो मुझे लग रहा था नींद और लग रहा था मैं सो जाऊँ, ऐसा फील हो रहा था, लेकिन मैं सोई नहीं, क्योंकि अगर सो जाती तो फिर खाना दोपहर का कैसे बनता, फिर सब लोग भूखे रह जाते इस वजह से। तो जल्दी जल्दी से मैंने खाना पीना बनाया, फटाफट से सब लोगों को खिलाया, और फिर उसके बाद मैं 1 घंटा रेस्ट कर ली, क्योंकि इतना ज़्यादा मेरा कमर और पैर में दर्द हो रहा था ना, बहुत ही ज़्यादा थका थका सा फील हो रहा था। तो फिर जाके रेस्ट करने के बाद अभी फटाफट हम घर के सारे काम कर रहे हैं। सुबह का सारा काम जो होता है, सॉरी, दोपहर का खाना खाने के बाद जो बर्तन था वो सारा मैं धो कर लेते आई हूँ। किचन की सफाई कर दी, पूरे घर में झाड़ू कर दी हूँ। और अभी मैं एक और काम करूँगी, जो कि ये 3-4 दिन से मैं नहीं देख पा रही थी, जो कि इतना फैल गया था पूरा। अलमारी पे मैं कपड़ा रखती हूँ, क्योंकि जो मेरा कपड़ा रखने वाला स्टैंड था ना, तो वो स्लिप करके, जहाँ नट जो लगता है ना, वो स्लिप करके खुल चुका है, जिसकी वजह से वो फिक्स हो नहीं पाता है। तो फिर अब वो ऐसे ही रखा पड़ा है, तो मैं यहीं पे कपड़ा एडजस्ट करती हूँ। सारा बेडशीट वगैरह जो भी रूम में मैं सेट करती हूँ, वो सारा चीज़ मैं यहीं पे रख देती हूँ। आराध्या के कपड़े दूसरे रूम में रहते, और मैं यहाँ पे सिर्फ अपना कपड़ा और जो रूम के कुछ सामान होते वो, और फिर जाके हमारे पति देव का बस यहाँ पे रहता है। और जितना भी छोटा कपड़ा है ना बाबू लोग का, सब वो मैं एक जगह रखती हूँ। तो ये देखिए हम जल्दी जल्दी से इसे सेट करते हैं। और ये पता है, मैं ना हर हफ्ते में सेट करते रहती हूँ, ऐसे बिखर जाता है। और इसका एक काम है बिखरने का, कि जब मैं भाग दौड़ ज़्यादा ही बिजी रहती हूँ, जैसे कॉलेज वगैरह जाना होता है या इधर उधर कहीं से भी, तो फिर यहाँ का ना जो एरिया होता है इतना गंदा हो जाता है, हमारे पतिदेव इतना गंदा कर देते हैं। अपना कपड़ा ढूंढने के चक्कर में, रहता ही सामने ही, लेकिन अपना कपड़ा ढूंढने के चक्कर में ये सारा फैला देते, जिसकी वजह से मुझे करना पड़ता है सेट। और फिर यहाँ पे ना शाम का चाय नाश्ता सब लोगों को मैंने दे दिया था। शाम में मैंने चाय और चूड़ा फ्राई किया था, बहन लोग सब लोग खा पी ली थी। और बहन का भी काम ख़त्म हो गया कॉलेज का, मेरा भी काम ख़त्म हो गया, तो वो चली जाएगी सुबह। और सच बताऊँ ना, आराध्या अभी रेडी हो रही कि नानी घर मुझे भी जाना है, मम्मा मुझे भी जाना है, बहुत रट लगा दी है, जिद लगा दी है। अगर वो नहीं जाएगी तो पक्का रोएगी, इसलिए उसकी मासी सच में इस बार ना कपड़ा उसका पैक कर दी है कि सच में उसे। और मैं बताऊंगी क्या सच में वो गई या नहीं गई, तो मैं आप लोगों को बताऊंगी। अब फ़िलहाल ये शाम का टाइम हो रहा था, और मैं यहाँ पे बना रही हूँ थोड़ा सा नमकीन, जो कि मैदा से बनता है, मैदा वाला नमकीन बना रहे थे चाय के साथ। हमारे पतिदेव ऐसे भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, या चाय के साथ भी, तो बस वही मैं बना रही थी। या पतला पतला सा मैं लोई थोड़ा मोटा था, और पतला पतला से बेल कर इसे चाकू के साथ काट लेती हूँ, बहुत आसानी से बन जाता है।
आप किसी भी तरह बना सकते हैं, ये अच्छा ही लगता है खाने में नमकीन। तो चलिए हम फटाफट से इसी तरह सारा नमकीन को रेडी कर लेते हैं और फिर मुझे बनाना पड़ेगा नाइट का खाना। वैसे तो सिर्फ रोटी मुझे बनाना है क्योंकि दोपहर में सब्ज़ी जो मैं बनाई थी तो उसमें से है, और दूध है, आम है, ये सारा मिला जुला कर सब लोगों का रात का खाना हो जाएगा। आई होप आप सभी को ब्लॉग अच्छा लगा होगा। बहुत जल्द मिलते हैं।